राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी सभी बहनों का सौभाग्य ऐसे ही सदा बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं वट सावित्री की पूजा आप घर पर कैसे करेंगे उसकी विधि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज्येष्ठ अमावस्या को ये पूजन किया जाता है, इसलिए इसे बड़मावस भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप ये पूजा घर पर करें या वट वृक्ष के पास जाकर करें, पूजा विधि एक ही होती है। इस वीडियो में मैं आप लोग को वट सावित्री पूजा की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले तो आप जिस भी प्रकार का आप व्रत हैं उसका संकल्प लें। कहीं कहीं पर ये पूजा सुबह ही हो जाती है और कहीं कहीं पर 12 बजे के बाद की जाती है। जैसा आपके यहाँ हो वैसे और उतने टाइम को आप ये पूजा करें। पूजा करने से पहले 16 श्रृंगार जरूर कर लें। पूरा सज धज कर ये पूजा किया जाता है। जहाँ भी आपको पूजा करनी हो वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करके गेहूं के आटे की मदद से या फिर चावल के आटे की मदद से आप अष्टदल कमल बना लें या अच्छी सी रंगोली बना लें। जो आपको आता हो वो आप बना लें। उसके बाद वट वृक्ष की हमें टहनी चाहिए होगी। ये टहनी आप एक दिन पहले ही तोड़ लें। व्रत वाले दिन भूल कर भी टहनी ना तोड़ें। यहाँ पर मैंने गमले में टहनी लगा ली है। टहनी भी आप ऐसी तोड़ें जो पुराना बरगद हो, कम से कम 12 वर्ष पुराना हो। आप चाहे बाहर पूजा करने जा रहे हों या घर पर टहनी लाए हों, वो वट वृक्ष कम से कम 12 वर्ष पुराना होना चाहिए। इससे कम आयु के बरगद की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी टहनी आप लाएं उसमें इस तरह से कोपल लगे होने चाहिए। फल हो तो और अच्छी बात है, अगर फल न हो तो कोपल तो होने ही चाहिए उस टहनी में। एक बात और, कम से कम उस टहनी में 5 पत्ते होने चाहिए, इससे कम पत्ते उस टहनी में नहीं होने चाहिए। इसके बाद कपड़े का आसन दे करके गणपति जी की, गौरी जी की हम स्थापना करेंगे। गणपति जी तो प्रथम पूज तो होते ही हैं और गौरी माता सुहाग देने वाली होती हैं, तो इन दोनों लोगों की हम स्थापना करेंगे। यहाँ पर मैंने गाय के गोबर से गौरी माता का निर्माण किया है और सुपारी पर कलावा लपेट के गणपति जी का निर्माण किया है। आप चाहे तो यहाँ पर गौरी गणेश की मूर्तियाँ भी रख सकते हैं। इसके बाद अक्षतों का आसन देते हुए आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश लिया है, चंदन से इस पर स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पर मौली बांध ली है, कलश में जो नॉर्मली डालते हैं वो डाल लिया है, आम के पत्ते लगा लिए हैं। अमावस्या की तिथि है तो यहाँ पर मैं काले तिल रख लेती हूँ। इसके बाद हम कलश की स्थापना कर लेंगे। इसके बाद देसी घी का हम दीपक जला लेंगे। आप चाहे तो दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास वट सावित्री व्रत की किताब हो तो उसे भी यहाँ पर आप स्थापित कर लें, ना हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद एक पुष्प और थोड़ा सा अक्षत सीधे हाथ में लेकर हम सभी का आवाहन कर लेंगे पूजा के पहले। तो देखिए, वट सावित्री व्रत में मेन जो पूजा है वो वट वृक्ष की जाती है, पर मन में आप सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए सभी का आवाहन कर लेंगे। जो हमने हाथ में पुष्प और अक्षत लिया है उसे गौरी जी गणेश जी के समक्ष छोड़ देंगे। उसके बाद पानी की छींटे देते हुए स्नान की भावना से हम सभी को स्नान करा देंगे। वट वृक्ष को जल से सींचेंगे। गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। गौरी माता को और सावित्री माता को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। मान्यता अनुसार सावित्री माता ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए इसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। वट सावित्री व्रत में हर जगह अलग अलग रीति रिवाजों से पूजा की जाती है।
कहीं कहीं पर पूजा करने तक ही व्रत रहते हैं, उसके बाद खाते पीते हैं और कहीं कहीं पर पूरा दिन व्रत रहते हैं, दूसरे दिन व्रत का पारण करते हैं। इसका पूजन कहीं कहीं पर सुबह किया जाता है और कहीं कहीं पर 12 बजे के बाद किया जाता है। तो आपके यहाँ जब ये पूजा किया जाता है तब आप ये पूजा करें। हमारे यहाँ पर पूजा सुबह ही किया जाता है। पूजा करने तक ही हम निर्जल व्रत रहते हैं, उसके बाद पारण कर लेते हैं। वस्त्र की भावना से हम कलावा अर्पित कर देंगे। अगर आप चुनरी लाए हैं तो चुनरी अर्पित कर दें। वट वृक्ष को जनेऊ अर्पित करेंगे, चुनरी अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान से पूजा करें। बाहर जब हम जाते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है और इतनी विधि विधान से पूजा हमारी नहीं हो पाती है। अब हम फूल अर्पित करेंगे। आपको जो फूल मिले आप वो फूल चढ़ा सकते हैं। फूल न मिले तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर आटे में हल्दी को डालकर इस प्रकार से ऐपन तैयार किया जाता है। आप गेहूं का या चावल का आटा यूज कर सकते हैं इस ऐपन को बनाने में। इस ऐपन से वट वृक्ष में छापे लगाए जाते हैं। पांचों उंगलियों को डुबोकर इस तरह से छापे लगाए जाते हैं। 5 या 7 बार ये ऐपन हम लगाएंगे। इसके बाद वट सावित्री व्रत में भीगे हुए चने का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर चने अंकुरित हों और अच्छा होता है। कहा जाता है कि अंकुरित चने को अर्पित करने से हमारे वंश में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम सभी को चने अर्पित कर देंगे। कहीं कहीं पर सूखे चने अर्पित किए जाते हैं, तो आपके यहाँ जैसा चना अर्पित किया जाता है वैसा आप ले लें। इसके बाद गौरी माता को, सावित्री माता को बांस के डलिये में 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं। इस पूजा में बांस का भी बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पर मैं महावर, आलता, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी कई चीज़ें ली हूँ। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप चांदी की पायल, बिछुआ भी अर्पित कर सकते हैं। ना कुछ हो तो कम से कम 5 चीज़ें तो ज़रूर ही ले लें। बिंदी है, सिंदूर है, महावर है, आलता है, 5 चीज़ें तो ज़रूर ही ले लें। अगर बांस की डलियाँ नहीं हैं तो आप किसी भी पात्र में अर्पित कर सकते हैं श्रृंगार का सामान। अब देखिए, वट सावित्री के व्रत पूजन में जो भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है वो विशेष होता है। हमारे यहाँ पे भोग में पूड़ी, गुलगुला विशेष रूप से इस पूजा में शामिल किया जाता है। आपके यहाँ अगर गुलगुला की जगह पूड़ी, हलवा बनता है, जो भी आपके यहाँ भोग में बनता है वट सावित्री व्रत में चढ़ाने के लिए, वो आप ले लें। हमारे यहाँ 2-2 पूड़ी के जोड़े बनाए जाते हैं। साथ में ही खीर का भोग बनाया जाता है। अमावस्या की तिथि होती है तो अमावस्या की तिथि पर खीर का भोग विशेष होता है। कहीं कहीं पर पूड़ी हलवा बनता है, कहीं पर मिठाई का भोग लगता है। तो जैसा भी आपके यहाँ परंपरा हो भोग प्रसाद की, उसी तरह से आप भोग प्रसाद अर्पित करें। जो भी ऋतु फल हो आपके पास उसे आप अर्पित करें। चाहे तो आप 5 प्रकार के 5 फल अर्पित कर सकते हैं या फिर एक ही फल आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं 1.25 मीटर कपड़ा ली हूँ। कपड़ा की जगह आप साड़ी, सूट, गमछा, अंगोछा भी ले सकते हैं। इसे बायने में पूड़ी और गुलगुला हम रखेंगे, कुछ दक्षिणा रखेंगे। इसको अर्पित करके किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर आपके आसपास पंडित पंडिताई न हो तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं या फिर आपसे जो बड़े हैं उनको भी आप दे सकते हैं। ऐसा है कि अगर आपके यहाँ ये रीति रिवाज नहीं होती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो सुहाग की सामग्री, उसमें कुछ ज़्यादा ही हमें सामग्री अर्पित करनी होती है। कुछ हम प्रसाद के रूप में अपने पास रख लेंगे और कुछ दान कर देंगे। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आप 11, 21, 51, 108 कर सकते हैं। परिक्रमा करने के लिए हमें चने लेने हैं। जितनी परिक्रमा करनी है उतने चने लेंगे। उसके साथ ही कच्चा सूत लेंगे और अपनी परिक्रमा को शुरू करेंगे। परिक्रमा करने के लिए जहाँ पर आप गौरी गणेश की स्थापना किए हैं वहीं से परिक्रमा को शुरू करेंगे। पहले धागे को वहीं पेड़ से या टहनी से लपेट देंगे और परिक्रमा शुरू करेंगे। जब हम गौरी गणेश जी के पास आएंगे तो एक चना छोड़ देंगे,
फिर दूसरी फेरी लगाएंगे। जितनी बार आप गौरी गणेश जी के पास आएँ उतनी बार एक चना वहीं छोड़ देंगे। इस तरह से हम परिक्रमा पूरी कर लेंगे। अगर बीच में धागा ख़त्म हो जाता है तो धागा वहीं पेड़ पर लपेट दें और परिक्रमा पूरी करें। जितने चने आपके हाथ में हैं उतनी परिक्रमा पूरी करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन में वट वृक्ष से, माता गौरी से, गणेश जी से, माता सावित्री से प्रार्थना करते रहें कि हे सावित्री माता, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की उसी तरह से मैं भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकूं, उन्हें सारे दुख कष्ट से बचा सकूं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए हम अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। इसके साथ ही जो कॉटन की ये रील आती है उससे हम 12 धागों का एक डोरा तैयार करते हैं। इस डोरे को पूजा के बाद अपने पति के हाथों से पहना जाता है। अगर आप ये डोरा कच्चे सूत से बना रहे हैं तो उसे हल्दी से पीला कर लें और इसे पूजा में शामिल करें। अगर आपके यहाँ ये डोरा नहीं पहना जाता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। उसके लिए सीधे हाथ में थोड़ा सा चना लेकर हम वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ेंगे या सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद आप चाहें तो छोटा सा हवन करें, पर हवन ज़रूर करें। तो देखिए इस प्रकार से अक्षतों का आसन दे करके हवन पात्र को वहाँ पर रख देंगे। आप कपूर से अग्नि जला सकते हैं। तो देखिए जो भोग प्रसाद अर्पित किए हैं उनकी आहुति देंगे। आप चाहे तो हवन सामग्री जो होती है 5 या 7 बार डालकर भी हवन कर सकते हैं। आहुति के माध्यम से जो भोग प्रसाद है वो सीधे देवी देवताओं तक पहुंचता है। तो यहाँ पर आप हवन ज़रूर करें। इसके बाद धूप दीप से गणपति जी की, गौरी माता की, वट वृक्ष की, सावित्री माता की, सभी की प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। संपूर्ण पूजा के दौरान मन ही मन में आप सावित्री माता का, गौरी माता का ध्यान करते हुए इस पूजन को करें। तो इस प्रकार से आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। गौरी माता से, सावित्री माता से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे सुहाग को बनाए रखें और हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करें। इसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के पास 3 बार जल से वार देंगे। ये जो डोरा हमने बनाया है पूजा के बाद इसे अपने पति के हाथों से पहनना जाता है। अगर आपके यहाँ होता हो तब तो पहनिएगा, अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद हम गौरी माता से सुहाग लेंगे, क्योंकि ये पूजा सुहाग के लिए ही किया जाता है। तो इस तरह से अपने आंचल में सिंदूर लेकर हम गौरी माता को 5 बार सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद गौरी माता को जो सिंदूर लगाए हैं उसे अपनी मांग में 5 बार लगाएंगे, माता का आशीर्वाद मानकर। इसके बाद बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा करेंगे। अगर आपको बांस का पंखा मिल जाता है तो उससे आप हवा करें, नहीं है बांस का पंखा तो जो हाथ वाला पंखा है उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसी पंखे से पति को हवा की जाती है। पूजा संपन्न करने के बाद ये जो चना है हमारे यहाँ इसी चने को खाकर पारण करते हैं, लेकिन चने को निगलना होता है पानी की मदद से, उसे दांतों से कूचना नहीं होता है। कहीं कहीं पर वट वृक्ष का जो फल होता है उसे खाकर व्रत का पारण करते हैं। आपके यहाँ जो रीति रिवाज हो वैसा आप करें। तो इस तरीके से घर पर हम बहुत ही आसानी से वट सावित्री की पूजा घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।